हाय गाइस, आज है सैटरडे का दिन एंड आज अदानी ग्रुप को लेकर फिर से बड़ी अपडेट्स आती हुई दिख रही है। सो आज के इस वीडियो में अपन जानेंगे कि जैसा कि मैंने आपको देखो कल के वीडियो में बताया था कि हिंडनबर्ग को लेकर कुछ नया अपडेट देखने को मिला था। कई लोगों ने पूछा था कि भाई ये अपडेट कब का है, तो ये अपडेट अभी लेटेस्ट का है, जहाँ पे सेबी के ऊपर यानी कि कुछ फंड्स हैं, उन्होंने क्वेश्चन खड़े करे एंड सेट यानी कि यहाँ पे कुछ अपडेट्स हैं। तो हम इस वीडियो में उन अपडेट्स को जानेंगे एंड फिलहाल जो धारावी बस्ती है उसको लेकर भी कुछ अपडेट्स अदानी की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। सो गाइस, इस वीडियो में अपन अदानी ग्रुप को ठीक से समझेंगे, जो भी अपडेट्स है वो जानेंगे। सो इम्पोर्टेंट कि आज का जो ये वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए। सो प्लीज़ आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार अपनी रिसर्च कर लीजिएगा, क्योंकि शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट जोखिम से भरा हुआ है। सो गाइस, अगर बात करी जाए अदानी ग्रुप के अपडेट्स को लेकर, तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं कि देखिए, धारावी पुनर्विकास परियोजना यानी कि अदानी समूह ना मुंबई की 590 एकड़ की झुग्गी बस्ती को कैसे बदलने की योजना बना रहा है, अवसर, चुनौतियां और प्रभाव। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए, धारावी पुनर्विकास परियोजना मुंबई के मध्य में स्थित 590 एकड़ क्षेत्र में है, जो कि लगभग 15,000 करोड़ रुपए की परियोजना है, जिसमें 80% हिस्सा आई थिंक अदानी का है, 20% हिस्सा महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है। तो जैसा कि आपको बता दूं मैं कि जिसका प्रबंधन अदानी समूह द्वारा किया जा रहा है, इसमें व्यापक स्तर पर पुनर्विकास के साथ साथ रियल एसेट्स विकास और ये चीज़ें भी शामिल है। इसका उद्देश्य एशिया की एक विशाल झुग्गी बस्ती को आधुनिक शहर में परिवर्तन करना है एंड इसके साथ साथ धारावी के पुनर्विकास के लिए अदानी और सरकार की साझेदारी है यहाँ पे, जिसमें आप देखोगे तो अदानी की हिस्सेदारी है 80%, महाराष्ट्र जो गवर्नमेंट है उसकी है 20%। तो संयुक्त रूप से ये दोनों यहाँ पे कहा जाए तो इसके भागीदार एंड इस प्रकार गाइस ये जो परियोजना है व्यापक स्तर की सार्वजनिक नीति और सूक्ष्म स्तर के निजी क्षेत्र को शहरी विकास के अंदर से स्थित यहाँ पे करने का प्लान कर रही है। देखिए, अदानी प्रॉपर्टीज़ अदानी समूह की प्रॉपर्टी डेवलपमेंट कंपनी है। अदानी समूह ने नवंबर 2022 में लगभग 5,069 करोड़ रुपए में यानी कि $612 मिलियन में धारावी शहरी पुनर्विकास परियोजना का ठेका हासिल किया। ये परियोजना भारत में पेश किए गए सबसे बड़ी शहरी पुनर्विकास ठेके में से एक थी और इसने NMDPL के माध्यम से अदानी समूह को परियोजनाओं में प्रमुख डेवलपर के रूप में यहाँ पे स्थापित किया। तो ये अपडेट तो आपको समझ आ गया होगा कि अदानी ग्रुप यहाँ पे इसको लेकर बड़ी प्लानिंग कर रहा है एंड ये यहाँ पे जो यहाँ पे पुनर्विकास मॉडल, अगर इसके बारे में आप देखेंगे तो यहाँ पे आप इजीली रीड कर सकते हैं क्या क्या अपडेट्स हैं। देन इसके बाद देखा जाए तो धारावी पारिस्थितिकी तंत्र, तो यहाँ पे इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं किस तरीके से है कंपनी का। इसके बाद अपडेट्स की मैं बात करूं, जो कि मैं इंपॉर्टेंट अपडेट आप कह सकते हो, तो वो है गाइस, एसएटी ने अदानी समूह से जुड़े फंडों की सुनवाई 22 जून तक के लिए स्थगित यहाँ पे कर दी है। तो यानी कि 22 जून तक सुनवाई नहीं होगी, 22 जून को यहाँ पे सुनवाई होती हुई नज़र आ सकती है। देखिए, सिक्योरिटीज़ अपीलीय डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि एसएटी ने 2023 यानी कि अगर मैं सीधा कहूँ यहाँ पे तो 2023 की हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट आई थी उससे 5 विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने के मामले की सुनवाई स्थगित कर दी है। ये फंड्स सेबी की चल रही जांच में अपनाई गई प्रतिक्रियात्मक दृष्टिकोण को चुनौती दे रहे हैं। निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि ये जो प्रष्टीकरण है अनुपालन से संबंधित एक कानूनी प्रतिक्रिया का मामला है, जो कि अदानी समूह की मुख्य जांच से अलग है यहाँ पे, जिससे नियामक ने 2025 में समाप्त कर दिया था। सो ये अपडेट हमें नज़र आ रहा है। इसके बाद अगर देखा जाए तो क्या हुआ, आपको भी पता है इसकी प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण एसएटी ने 5 विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा दायर अपील की सुनवाई 22 जून 2026 तक के लिए स्थगित कर दी है। ये फंड इन्वेस्टमेंट यानी कि एलटीएस इन्वेस्टमेंट फंड, ये मतलब ये इन फंडों के नाम है, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें बताई थी। इसमें देखिए, सेबी द्वारा ये निर्धारित करने के लिए उपयोग की गई जाने वाली औपचारिक प्रतिक्रिया कि क्या किसी बाजार भागीदार ने प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन किया है और संभावित दंड पर निर्णय लेने के लिए भी इसका उपयोग यहाँ पे किया है। तो भाई जो ये पांच पांच फंड्स है ना, इन्होंने सेबी को ही यहाँ पे कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए इस कानून की चुनौती का मूल जो मुद्दा है वो आरोप की वैधता से संबंधित नहीं है, बल्कि यहाँ पे एसबीआई द्वारा अपनाई गई प्रतिक्रिया से संबंधित है। इन पांचों फंडों का तर्क है कि एसबीआई ने उन्हें जारी किए गए कारण बताओ नोटिस का जवाब देने के बाद जो न्यायिक निर्णय है इसकी प्रतिक्रिया आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त औचित्य या कारण नहीं दिए हैं। इसके साथ एफबीआई का तर्क है, यानी कि जो ये फंड से इनका तर्क है
कि स्थापित प्रतिक्रिया के तहत एक नियामक अधिकारी को संस्था द्वारा दिए गए जवाब या जांच करनी चाहिए और फिर ये तय करना चाहिए कि क्या वास्तव में औपचारिक जांच आवश्यक है या फंडों का दावा कि उन्हें इस चरण में के बारे में ठीक से सूचित नहीं किया गया था। अब वो अपीलीय न्यायाधिकरण मामले का निपटारा यहाँ पे होने तक कार्यवाही है वो रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। विवाद का संदर्भ अगर देखा जाए तो इन पांचों फंडों ने शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग द्वारा जारी 2023 में उल्लेखित संस्थागत रूप से की गई रिपोर्ट्स के बाद एसबीआई ने निवेश सीमा यहाँ पे प्रकटीकरण आवश्यकताओं के अनुपालन को संबंध में यहाँ पे अफसोर जो संस्थागत फंड से इनकी जांच शुरू की थी, विशेष रूप से विभिन्न सूचीबद्ध कंपनियों में इनकी शेयरधारी का से संबंध में यहाँ पे ये जांच हुई थी। तो इस तरीके से गाइस ये जो है यहाँ पे ये अब जो सेबी है उसको ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। हालांकि 22 जून तक यहाँ पे जांच नहीं होगी, 22 जून को यहाँ पे टाल दिया गया है। सो देखते हैं क्या रहता है। बाकी गाइस आगे भी अगर कोई अदानी ग्रुप बाजार या किसी को और को लेकर खबर आती है, चाहे वो कोई कंपनी हो, तो हम आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आगे आपको अपडेट मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।